Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope all of you will be fine. Dear students, as you know, today is our 6th lecture and today we shall learn the translation of unit number 2, patriotism. Patriotism means love for motherland or devotion to one country. When we talk about patriotism, the first thing comes in our mind that it is a soldier of a country that who offers sacrifices for his life for sacrifice to his country. But it's not true. Every common person who can be a soldier, a teacher, a student and a doctor can also be regarded as a patriot who loves his country and who want to do something for his country. For example, a student who works hard and who has the patience to do something for his country can also be regarded as a patriot. In first paragraph, the writer says, patriotism means love for the motherland or devotions to one's country. Patriotism कहते हैं मुहब्बत वतनी को, वतन के साथ मोहब्बत को, means मतलब है love मोहब्बत for the motherland मादरे वतन के साथ और डिवोशन लगन या वफादारी टू वंस कंट्री अपने मुल्क के साथ. वो कहता है कि हुब्बुल वतनी का मतलब अपने मुल्क किसी का अपने मुल्क के साथ मोहब्बत और लगन है. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. A patriot एक मुहब्बे वतन यानी कि जो शख्स जो वतन के साथ मोहब्बत करता है उसको हम पैट्रियोट कहते हैं. वो कहता है कि एक जो पैट्रियोट होता है, एक वतन से मोहब्बत करने वाला शख्स जो होता है वो अपने वतन के साथ मोहब्बत करता है और हमेशा एंड विलिंग कहते हैं तैयार रहना, टू सेक्रीफाइस कुर्बानी देने के लिए, व्हेन द नीड अराइजेज जब कभी ज़रूरत पड़ती है. वो कहता है जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो एक जो मुहब्बे वतन होता है, एक वतन से मोहब्बत करने वाला शख्स जो होता है वो अपने वतन के लिए जान कुर्बानी करने के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार होता है. द वर्ड पैट्रियोट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा विच मीन्स कंट्री मैन. द वर्ड पैट्रियोट लफ्ज़ मुहब्बिल वतन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा, लातीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से निकला है जिसका मतलब है कंट्री मैन यानी कि हम वतन. इट इज़ कंसिडर्ड आ कमेंडेबल क्वालिटी, ये काबिल तारीफ़ खूबी ख्याल की जाती है. इट इज़ कंसिडर कहते हैं ख्याल करना, आ कमेंडेबल क्वालिटी एक काबिल तारीफ़, क्वालिटी कहते हैं वस को, खूबी को, ये एक कहता है कि ये काबिल तारीफ़ खूबी ख्याल की जाती है. जिस तरह के हम जानते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह बहुत सी कोशिशों से बना, बहुत सारी कुर्बानी जो है हमारे फोर फादर जो थे उन्होंने दी, तो अब ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क के साथ जो है वफादार रहें, इसकी जो है तरक्की के लिए हम काम करें, ठीक है, इससे मोहब्बत करें, ठीक है. तो वो कहता है सेकंड पैराग्राफ में, पैट्रियोट गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन. पैट्रियोट मुहब्बल वतनी देता है पीपल्स लोगों को द स्ट्रेंथ ताकत एंड करेज जज्बा टू सेफगार्ड हिफाजत करने की, द इंटरेस्ट मफाद की, ऑफ द कंट्री मुल्क की, एंड नेशन और कौम की. वो कहता है हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है वो लोगों को ताकत और जज्बा देता है. किस चीज़ का? अपने मुल्क और अपने मुल्क के लोगों की जो है अपनी कौम की मुफादात की हिफाजत करने की जो है उसके लिए वो कहता है कि ये हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है ये किसी भी लोगों को ताकत और जज्बा देता है अपने मुल्क के और अपने मुल्क के लोगों को और अपने मुल्क के मुफादात की हिफाजत के लिए. फॉर अ पैट्रियोट द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर सुप्रीम वैल्यूज ऑन विच नो कम्प्रोमाइज कैन बी मेड. फॉर अ पैट्रियोट एक मुहब्बे वतन के लिए द सोवरेनिटी कहते हैं खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी कहते हैं सालमियत, एंड ऑनर कहते हैं वकार, ऑफ द कंट्री आर सुप्रीम वैल्यूज आला तरीन इकदार है, ऑन विच नो कम्प्रोमाइज जिस पे कोई समझौता नहीं किया जाता, कैन बी मेड नहीं किया जा सकता. वो कहता है कि एक मुहब्बे वतन के लिए अपने मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और वकार जो है ये आला तरीन इकदार हैं जिन पर कोई समझौता वो नहीं किया जा सकता. आगे है, पैट्रियोट्स रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज. पैट्रियोट रेंडर कहते हैं पेश करना, सेक्रीफाइस कुर्बानी, फॉर द प्रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिफाजत के लिए, एंड प्रोटेक्शन हिफाजत के लिए, ऑफ हिज वैल्यूज़ दीज वैल्यूज़ इन इकदार की. वो कहता है कि मुहब्बे वतन जो है वो अपने इन जो है इकदार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जो है वो कुर्बानी जो है वो पेश करता है. थर्ड पैराग्राफ है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियोट. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर. नेशन बिल्डर कहते हैं कौम को तामीर करने वाला, कौम को बनाने वाला, एंड अ ग्रेट पैट्रियोट और बहुत बड़े अजीम जो है वो मुहब्बे वतन थे. वो कहता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
कौम के मामार और बहुत अजीम जो है मुहब्बे वतन थे। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़ कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ही वांटेड, वो चाहते थे, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करने की, द वैल्यूज़, इकदार की, कल्चर, सकाफत की, एंड ट्रेडिशन और रिवायात की, ऑफ द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के मुसलमानों की। यानी कि वो कहता है कि वो बरसगीर के मुसलमानों की सकाफत, उनकी रिवायात और उनकी इकदार की हिफाजत करना चाहते थे। ही गेव द मुस्लिम a sense of identity by securing a separate homeland for them. He gave, उन्होंने दिया, the Muslim, मुसलमानों को a sense of identity, एक एहसास शनाख्त, by securing a separate homeland for them, उनके लिए अलहदा वतन हासिल करके। यानी कि बरसगीर में जब मुसलमान इकट्ठे रहते थे तो जो हिंदू थे वो और अंग्रेज जो थे मुसलमान पर काफ़ी जो है जुल्म सितम करते थे, तो जो अल्लामा इकबाल थे उन्होंने पाकिस्तान के अलहदा वतन का जो है एक ख्वाब देखा, जिसको बाद में कायद आज़म ने पूरा किया। तो कहता है कि मुसलमानों की कोई एहसास जो शनाख्त था वो उन लोगों में नहीं था। ठीक है, मुसलमानों को जो है जिनके जो बुनियादी हकूक़ थे वो वहाँ पे नहीं मिलते थे। इसी वजह से जो है उनकी जो मजहबी जो है आज़ादी वो भी नहीं थी। इस वजह से जो है कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ने जो है जो ख्वाब देखा एक अलहदा वतन के लिए, उसको पूरा किया और एक अलहदा वतन हासिल करके मुसलमानों को जो है बरसगीर के मुसलमानों को एक अलग जो है एहसास शनाख्त दिया। आगे कहता है, ही सैड, उन्होंने कहा, वी मस्ट डिवेल्प अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म विच गैल्वनाइजेज अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। वी मस्ट डिवेल्प, हमें लाजमी पैदा करना है, अ सेंस, एक एहसास, ऑफ पैट्रियोटिज्म, मुहब्बे वतनी का, हुब्बुल वतनी का, विच गैल्वनाइजेज, जो हमें तहरीक देता है, अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, जो हम सबको एक मुत्तहिद और ताकतवर कौम की शक्ल में तहरीक देता है। कायद आज़म ने फरमाया कि हम सबको जो है अपने अंदर एहसास से जो है हुब्बुल वतनी जो है वो पैदा करना चाहिए, जो हम सबको एक मुत्तहिद और ताकतवर कौम की शक्ल में तहरीक देता है। नेक्स्ट है फोर्थ पैराग्राफ, द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। द स्पिरिट कहते हैं जज्बा, ऑफ पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी का, मेक्स अस, हमें बनाता है, स्टे अलर्ट, चौकस, इन वेक कहते हैं सूरत, ऑफ फॉरेन इन्वेजन, बैरूनी हमला की सूरत में। वो कहता है कि हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो हमें बैरूनी हमला की सूरत में जो है वो क्या करता है, हमें चौकस बनाता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन पीपल लेड देयर लाइव्स फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी की तारीख में, देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सी, इंस्टेंसेस कहते हैं मिसालें, बहुत सी मिसालें हैं, व्हेन पीपल लेड देयर लाइव, लेड कहते हैं कुर्बान करना, जब लोगों ने जो है अपनी ज़िंदगी कुर्बान की, फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, वतन की जो है हिफाजत के लिए। ठीक है, वो कहता है पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानें जो है वो कुर्बान की। ठीक है, थॉमस कैम्पबेल जो है एक शख्स था, उसने कहा था कि द पैट्रियोट्स ब्लड इज़ द सीड ऑफ फ्रीडम ट्री, कि किसी भी जो हुब्बे वतन होता है उसका जो खून होता है वो आज़ादी के दरख्त का जो है वो बीज होता है। यानी कि वो लोग जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ पेश की, आज उन्हीं की बदौलत है कि हम एक आज़ाद फिज़ा में सांस ले रहे हैं। आगे है, इन द वार्स ऑफ 1965-1971, द कारगिल वार, मैनी ब्रेव सोल्जर गेव देयर लाइव इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड। वो कहता है इन द वार ऑफ 1965, 1971 एंड कारगिल वार, वो कहता है 1965, 1971 और कारगिल की जो जंग हुई थी उसमें बहुत से जो है बहादुर सिपाहियों ने अपनी जो है जानें जो है वो कुर्बान की, किसके लिए, वतन की हिफाजत की कोशिश में, अटेम्प्ट कहते हैं कोशिश में, फॉर द होमलैंड, अपने वतन की। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लास्ट नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालक जान, ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टरडूम वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड। वो कहता है कि कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर मोहम्मद तुफैल, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लास्ट नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान और हवालदार लालक जान, इन तमाम ने जो है जामे शहादत नोश किया, वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर द मदरलैंड, वतन की हिफाजत के लिए जो है जब वो लड़ रहे थे बहादुरी के साथ अपने वतन के लिए। ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड निशान हैदर, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू ग्रेट पैट्रियोट्स हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री।
ऑल ऑफ देम वर रिवार्डेड, इन तमाम को दिया गया निशान हैदर यानी कि इन तमाम को निशान हैदर से नवाजा गया। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, जो कि सबसे जो है आला जो है वो फौजी एजाज है, गिवन टू ग्रेट पैट्रियोट्स, जो कि अजीम जो है हुब्बुल वतनों को दिया जाता है, हु ले डाउन देयर लाइफ फॉर कंट्री, जो कि अपने मुल्क के लिए जाने कुर्बान करते हैं। यानी कि ये जो तमाम जो है जिन्होंने कारगिल और 1965 और 1971 की जंगों में जो है बड़ी बहादुरी के साथ ये लोग लड़े और अपने मुल्क की हिफाजत की, इनको निशान हैदर जो कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो है फौजी एजाज है ये दिया गया, जो कि उन लोगों को दिया जाता है जो कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए बहादुरी से लड़ते हैं और अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। आगे है 5th पैराग्राफ, पैट्रियोटिज्म देयरफॉर इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, पैट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी देयरफॉर ताहम इज नॉट अ जस्ट अ फीलिंग, ये सिर्फ एक एहसास ही नहीं, इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट, ये एक जिंदा जज्बा है, दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर एंड गाइड अ नेशन, जो कि मुसलसल जो है लगातार जो है इंस्पायर होता है, तहरीक देना, एंड गाइड्स और रहनुमाई करता है एक कौम की, एक नेशन की, एक कौम की। वो कहता है कि हुब्बुल वतनी एक सिर्फ जो है एहसास ही नहीं, ये एक जिंदा जज्बा है जो कि मुसलसल जो है किसी कौम की को तहरीक देता है और उसकी रहनुमाई करता है। इन द वर्ड्स ऑफ एस.डब्ल्यू. स्कॉट के अल्फाज में, अ मैन डिवाइड कहते हैं महरूम, आरी, खाली, ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट, हुब्बुल वतनी के जज्बे से, इज लाइक द वन हु, उस शख्स की मानद है, ब्रीथ देयर द मैन विद सोल सो डेड, हु नेवर टू हिमसेल्फ हैड सैड, इट्स दिस इज माई ओन माई नेटिव लैंड, ब्रीथ देयर द मैन विद सोल सो डेड, जो कि मुर्दा रूह की तरह सांस लेता है, हु नेवर टू हिमसेल्फ हैज सैड, जो कभी खुद को नहीं कहता, दिस इज माई ओन माई नेटिव लैंड, ये मेरा अपना, मेरा आबाई वतन है। वो कहता है कि एस.डब्ल्यू. स्कॉट के अल्फाज में एक जो है हुब्बुल वतनी की जज्बात से आरी शख्स उस शख्स की मानद है कि जो कि मुर्दा रूह की तरह सांस लेता है, जो कि कभी खुद को नहीं कहता कि ये मेरा अपना, ये मेरा आबाई वतन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो कहता है, इसका जो थीम है, द एसे इज अबाउट द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, इट टॉक्स अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ पैट्रियोट एंड हाउ पैट्रियोट लुक आफ्टर द इंटरेस्ट एंड प्रोग्रेस ऑफ देयर कंट्री। वो कहता है कि ये जो इसका जो एसे का जिसका जो थीम है वो ये है कि ये हुब्बुल वतनी के जज्बे के बारे में है। इट टॉक्स अबाउट द क्वालिटीज, ये खूबियों के बारे में बात करता है, ऑफ अ पैट्रियोट, एक मुहब्बुल वतन की, एंड हाउ पैट्रियोट्स लुक आफ्टर द इंटरेस्ट एंड प्रोग्रेस ऑफ देयर कंट्री, और किस तरह जो है एक वतन से मोहब्बत करने वाला शख्स जो है वो हिफाजत करता है अपने जो है लोगों के मफाद की, अपने मुल्क के मफाद की और अपने मुल्क की जो है तरक्की के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा हुब्बुल वतनी के बारे में। सबसे पहले तो हुब्बुल वतनी होता क्या है कि ये एक ऐसा जज्बा है जिसमें हम अपने मुल्क के साथ जो है मोहब्बत रखते हैं, हम अपने मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, ये हुब्बुल वतनी कहलाता है। ठीक है, ये सिर्फ ये नहीं कि कोई सोल्जर जो है जो बॉर्डर पे खड़ा है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए वही अपनी जाने कुर्बान करता है, ये एक आम शख्स भी हो सकता है जो कि अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। जिस तरह हम अगर आम शहरी हैं तो ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम अपने मुल्क को जो है साफ रखें। ठीक है, अपने लोगों के साथ ईमानदारी के साथ जो है काम करें। ठीक है, अपने मुल्क के प्रोग्रेस के लिए जो हम मेहनत करें। ठीक है, तो ये जो है जो जज्बा है ये किसी भी मुल्क के लिए तरक्की के लिए जो है ये बहुत बड़ा जो है ये मुहर्रिक साबित होता है। ठीक है, हमेशा तारीख में उन्हीं लोगों को याद किया जाता है कि जो तारीखें, जो जिंदा कौमें होती हैं, जो अपने मुल्क से मोहब्बत करती हैं, हमेशा तारीख उन्हीं को याद करती है। ठीक है, जॉर्ज बोरोव ने कहा था, नेक्स्ट टू द लव ऑफ गॉड द लव ऑफ कंट्री इज द बेस्ट प्रिवेंटिव ऑफ क्राइम। वो कहता है खुदा से मोहब्बत के बाद वतन के साथ जो मोहब्बत है ये सबसे बड़ी जो है हिफाजत है क्राइम के हवाले से। ठीक है, अगर हम अब अल्लाह ताला के साथ हमें मोहब्बत है तो हम जाहिर सी बात है कि हम गुनाहों से बचते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर हमें अपने वतन के साथ मोहब्बत है तो हम अपने वतन के साथ मुखलिस रहते हैं, हम अपने वतन की जो है बेहतरी के लिए काम करते हैं, हम वो काम नहीं करते जिससे हमारा जो है दुनिया में हमारे मुल्क का जो है इमेज वो ख़राब होता है। हम अपने मुल्क को साफ रखते हैं, हम जो है यहाँ पे क्राइम जो है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है प्री रीडिंग क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन हु इज़ अ पैट्रियोट, आपकी राय में कौन जो है वो हुब्बुल वतनी है। तो इसका आंसर हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि वो शख्स जो अपने वतन के लिए जान कुर्बान करता है, अपने वतन से मोहब्बत करता है, वो क्या है, पैट्रियोट है। तो हम कह सकते हैं पैट्रियोट लव हिज कंट्री एंड इज द पर्सन हु लव हिज कंट्री एंड विलिंग टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री कैन बी कॉल्ड एज अ पैट्रियोट। आगे है, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियोटिज्म, क्या कोई आप जो है हुब्बुल वतनी की कोई मिसाल दे सकते हैं। तो इसका आंसर है यस,
in the history of Pakistan there are many instances in which the our brave soldier laid their lives for the preservation of our country. नेक्स्ट है what kinds of quality do patriots have, किस तरह की खूबियां जो है वो एक जो है वतन से मोहब्बत करने वाला एक हुब्बुल वतन जो है उसमें पाई जाती हैं। तो उसमें सबसे पहले ये है कि पैट्रियोट लव हिज कंट्री, ठीक है, जो फॉर अ पैट्रियोट द सोवरेनिटी, द इंटीग्रिटी एंड द ऑनर ऑफ द कंट्री आर सुप्रीम वैल्यूज ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड। तो एक जो हुब्बे वतन है उसके लिए जो है अपने मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी और वकार जो है वो आला तरीन इक़दार हैं जिन पे वो कभी वो समझौता नहीं कर सकता, ठीक है। और उसके अलावा जो है ही इज़ ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। यहाँ पे वॉक्सिस क्वेश्चन है हु ऑफर्स सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, तो इसका आंसर है अ पैट्रियोट ऑफर्स सेक्रीफाइस हिज कंट्री, ऑफर्स सेक्रीफाइस हिज कंट्री, सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। यानी कि एक जो वतन से मोहब्बत करने वाला शख्स है वो अपनी जो है वो जान कुर्बान करता है, किसके लिए? वतन के लिए। ये सिर्फ जान की कुर्बानी नहीं हो सकती, अपने जो है माल की कुर्बानी भी हो सकती है, किसी भी तरह की कुर्बानी हो सकती है, तो जो वो पेश करता है। आगे है हु लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर द सेपरेट होमलैंड, तो इसमें है जाहिर सी बात है कायदे मोहम्मद अली जिन्नाह लेड द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो फौजी एजाज क्या है? तो ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो फौजी एजाज है वो निशान हैदर है, तो इसका आंसर ये होगा द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज निशान हैदर, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एजाज हैं लेकिन जो सबसे जो है आला तरीन जो है एजाज जो है वो क्या है? निशान हैदर है, ठीक है। ये ट्रांसलेशन जो है आज हमने इसकी पढ़ी है तो ये आपने याद करनी है। नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके जो है एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन वगैरह जो है हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।